जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपके ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है और आपने किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कई लोग शक्तियों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि वह शक्ति को ही सब कुछ समझने लगते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, और वह शक्ति जो है वो भी आपको ऐसा विश्वास करा देती है कि उन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना गुरु के सवारी आने पर क्या क्या हो सकता है और क्यों गुरु की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है। देखो, दूसरे साधक द्वारा आपकी शक्ति का चुराया जाना ये भी संभव है, क्योंकि आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं है। पहला बड़ा खतरा यही है कि कोई अन्य साधक जो है वो आपकी शक्ति को चुरा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी तीर्थ या धार्मिक स्थान पर जाते हैं जहां अन्य साधक या भक्त भी होते हैं। अगर आपके ऊपर शक्ति आई है या आपके साथ भी चल रही है तो कुछ अनुभवी साधक जो हैं इसे महसूस कर लेते हैं और आपकी शक्ति को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। इसको एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। देखो, अगर उन साधकों को आभास हो जाता है ना कि आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति है, तो वे तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपकी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कई बार वे तामसिक भोग देकर भी शक्ति को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। अब आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि कब आपकी शक्ति आपको छोड़कर वहां चली जाती है। यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वह शक्ति गुरु के द्वारा वचनबद्ध होकर आपके साथ नहीं चल रही थी, ना ही गुरु का नियंत्रण उस शक्ति के ऊपर था। और किसी ने अगर तामसिक भोग का उसे लोभ दिया होगा तो वह शक्ति आसानी से वहां जा सकती है। इसमें और भी अन्य कारण बहुत से छोटे छोटे होते हैं जो आपने अपनी दिनचर्या के दौरान किए होते हैं, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो बीमारियों का बढ़ना और कमज़ोर हो जाना, ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, दूसरा खतरा यही है कि अगर बिना गुरु के आपके शरीर पर और मन पर शक्तियाँ जो है वो नियंत्रण करती हैं, है ना। आपको अपने बारे में सोचना अगर पड़ रहा है तो आप शक्ति से भी इस चीज़ का निष्कर्ष निकलवाते हैं। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। बहुत से लोग जो बिना गुरु के शक्तियों के साथ चलते हैं या शक्तियों को अपने साथ चलाते हैं, वे धीरे धीरे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि शक्तियाँ जो है उनका जो वेग है उसको संभालना एक साधारण से व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, और बिना गुरु के मार्गदर्शन से, है ना, उस शक्ति का वेग आप नहीं संभाल पाते हैं। गुरु ही आपको एक मार्ग दिखाता है। तो इस वजह से वेग ना संभाल पाने के कारण आप बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, आपके शरीर पर बंधन लगने लगते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बीमारियां होने लगती हैं। एक और बारे में हम बात करते हैं, शक्तियों का अनियंत्रित होना, ठीक है। ये भी एक कारण होता है। देखो, शक्ति को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शक्ति पूर्ण वेग से आती है, जिसके कारण आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। बिना गुरु के शक्तियाँ साधक को अपने अनुसार चलाती हैं और कई बार यह आपके जीवन में बड़े कष्ट भी पैदा कर सकती है। शक्तियाँ खुद से ऐसा नहीं करेंगी, परंतु कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आने लगते हैं। यदि शक्ति को तामसिक भोग की आवश्यकता हो, है ना, उदाहरण के लिए अगर शक्ति को तामसिक भोग की आवश्यकता हो और आप वह नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप अपनी शक्ति को, अपने देवी या देवता को तामसिक भोग दें, तो वह आपको परेशान करना शुरू कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी गुरु का नियंत्रण नहीं है अभी। तो वह अपने अनुसार आपसे भोग प्रसाद की मांग करेगी, परंतु गुरु की उपस्थिति में शक्ति का नियंत्रण गुरु के पास रहता है और वह आपको इन सभी कष्टों से, इन सभी बातों से बचाता है। अगर गुरु शक्ति को मना कर देता है तो वह शक्ति दोबारा उस भोग प्रसाद की मांग आपसे नहीं करेगी। तो गुरु जो है वो शक्तियों को नियंत्रण में करता है। अच्छा, बिना गुरु के कई बार ऐसा भी होता है कि शक्तियाँ जो है वो आपकी बात नहीं मानती हैं, वह आपकी बात मानना बंद कर देती हैं।
अगर शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है ना, और गुरु का आशीर्वाद भी नहीं है, तो कई बार आपकी शक्ति आपकी बात ही नहीं मानेंगी। उदाहरण के तौर पर आप कोई काम करना चाहते हैं, मान लो, है ना, और आपने अपनी देवी या देवता के चरणों में यह अरदास लगाई है कि इस कार्य को कृपा पूर्ण करके दीजिए, ठीक है, मेरा ये काम अटका हुआ है, इसको करके दीजिए। पर शक्ति उसका साथ नहीं देगी, आपका साथ शक्ति नहीं देगी, क्योंकि उसका जो नियंत्रण है वो आपके पास नहीं है। वह शक्ति आपको नियंत्रित कर रही है, क्योंकि किसी गुरु ने उस शक्ति को, उसके वेग को, और ना ही उसे वचनबद्ध किया है। तो वह शक्ति अपने अनुकूल जो है सारी बातों को चलाएगी, सारी चीज़ों को अपने अनुकूल रखेगी। और एक चीज़ ये भी होता है, देखो, जब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है, आपको बीमारियां होने लग जाती है, आपकी तबीयत खराब रहती है, वो उस कारण में, उसके वजह से आप क्या करते हैं ना, आप किसी भगत या ओझा को दिखाना चाहते हैं, है ना। आप सोचते हैं कि अगर आप कहीं से झाड़ फूँक कराएंगे तो यह जो बीमारी आपको हो रही है, छोटी छोटी ही सही, वह ठीक हो जाएंगी। परंतु अगर आप किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, और वह व्यक्ति अगर कोई भगत या साधक है, तो अगर आप उसके सामने बैठेंगे इन समस्याओं को लेकर, तो उसके सामने बैठने से उस व्यक्ति को आपके ऊपर पूरा नियंत्रण मिल जाता है, आपकी शक्ति के ऊपर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। अगर आप किसी भगत या ओझा के सामने बैठते हैं तो आप अपना एक तरीके से कंसेंट उसको देते हैं कि जो भी वह कार्य करना चाहता है वह कर सकता है। तो उस बीच में अगर वह आपकी शक्ति को बंधित भी करेगा, बंधन मिलेगा, चाहे वह अपने पास आपकी शक्ति को रख लेगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं है, और शक्ति अपने नियंत्रण में है, और शक्ति उसकी बात भी सुन सकती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी भगत व्यक्ति के सामने जो है खुद से जाके बैठते हैं, तो आप उसको सारा नियंत्रण देते हैं। तो ऐसे कार्य करने से भी आपको रुकना चाहिए। और किसी गुरु का होना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु अगर आपके पास होता तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो एक स्थिति ऐसी भी उत्पन्न होती है जिसमें आपका लोगों के सामने जो है मजाक बन जाता है। वो कैसे बनता है, और वो इतनी शर्मनाक बात होती है कि आप उसे भुला भी नहीं पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह यदि आप किसी जागरण या धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, और शक्ति अचानक से बिना किसी नियंत्रण के वहाँ आ जाती है, आप रोकने की भी कोशिश करते हैं परंतु वह आ जाती है, तो लोग आपकी स्थिति को देखकर शुरू में हो सकता है वह महसूस करे और वह आशीर्वाद ले शक्ति का, परंतु अगर महाशक्ति का वेग इतना ज़्यादा है कि वह 1 घंटे के बाद भी वह रुक नहीं रही है, और आप पूरी रात वहाँ पे बिना किसी नियंत्रण के शक्ति के वेग में वहाँ पे आप खेल रहे हैं, आप में सवारी आ रही है, तो लोग आपकी स्थिति को देखकर मजाक ही बनाएंगे, है ना। आपके शरीर पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा और लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि सवारी जब आती है तो आपका नियंत्रण खो जाता है। अगर वह पूर्ण वेग से आती है तो फिर आप कहीं भी जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आप कहीं पे आपको चोट भी लग सकती है, ठीक है, सवारी के दौरान। और अगर यह जागरण या किसी धार्मिक कार्यक्रम में हो रहा है तो धीरे धीरे फिर आपका मजाक बनना शुरू हो जाएगा कि यह व्यक्ति तो हमेशा ही ऐसा करता है ना। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये है कि बिना गुरु के शक्ति का ना सही मार्ग मिल नहीं पाता है। बिना गुरु के शक्तियों का सही मार्ग पता ही नहीं चलता है। गुरु जो है वही बताते हैं कि शक्तियों का सही उपयोग आपको कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाएगा, उन्हें कौन सा भोग प्रसाद देना चाहिए और उनकी साधना का सही तरीका क्या है, ये सारी बातें गुरु बताते हैं। अगर आप बिना गुरु के हैं और इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको शक्तियों का सही मार्ग नहीं मिलेगा। हो सकता है आप इधर उधर से पढ़ के या कोई YouTube वीडियोस देख के थोड़ा बहुत आप करने लग जाए, परंतु एक सटीक मार्ग आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि आप कोई ना कोई गलती कर देंगे, फिर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसमें मैं निष्कर्ष यही देना चाहूँगा कि आखिरकार यह बात ना आपको समझनी भी चाहिए कि यदि आपके ऊपर देवी या देवता की सवारी आती है तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। बिना गुरु के शक्ति का मार्ग मिलता ही नहीं है, ठीक है, और यह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो आपकी शक्तियों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं और आपको कष्टों से बचाते हैं। जब आप गुरु धारणा ले लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो आपकी शक्ति वचनबद्ध हो जाती है।
वह जैसा गुरु उस शक्ति को चलाएंगे, जो निर्देश गुरु उस शक्ति को देंगे, वह शक्ति उसी कार्य को करेगी और वह वचनबद्ध रहेगी और वह नियंत्रण में रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि गुरु का महत्व क्यों बहुत ज़्यादा है और बिना गुरु के शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। मैं यह मानता हूँ कि आपका भाव, आपका समर्पण शक्ति के प्रति पूरा है और शक्ति भी आपको बहुत स्नेह से चाहती है, परंतु स्थिति भी कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसको ना तो आप संभाल पाते हैं ना ही वह शक्ति, क्योंकि बिना गुरु के शक्ति अनियंत्रित होती है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।